स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं वदन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरु कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुरुरतापितं च सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिता श्री विशाखानि व्यथाश्च हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्ते। भक्त कांचानी गौरंगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वैष्णव दासुत देवी प्रेमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वै पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषणवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तुलसी प्रणाम। हरे तुलसी कृष्णा प्रणाम कर सकते हैं। जी। लेवल 4 में सभी का स्वागत है। अ, आज ग्रुप ए और बी की प्रेजेंटेशन है, तो प्रभु जी ग्रुप ए में आदित्य प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे, उनको पोस्ट बना दीजिए। आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आदित्य आदित्य गर्ग प्रभु जी, डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर जी आदित्य हाँ, बना दिया। प्रभु जी करिए स्क्रीन शेयरिंग। जी मैं कर रहा हूँ और तब। तुलसी प्रणाम जी मंत्र स्क्रीन सारे स्टार्ट में करें। स्क्रीन विजिबल है माता जी। जी जी। तुलसी प्रणाम मंत्र से स्टार्ट करें सभी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने नहीं किया इसलिए। जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी से तुलसी प्रणाम मंत्र करना है। हाँ, यस हाँ यस, तुलसी। मैंने कर दिया है। जी वृंदाय तुलसी देवयाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रेजेंटेशन शुरू करें। हाँ, यस यस। जी सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज की इस प्रस्तुतिकरण संख्या 19 में ग्रुप ए की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रस्तुतिकरण में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 पर आधारित 7 प्रश्नों के उत्तर हम इस ग्रुप में शामिल सभी भक्त अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। हमें इसके लिए प्रभु जी कृपया अनुमति दें। साथ ही मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि अगर प्रस्तुति के दौरान कोई किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो कृपया उसके लिए हमें क्षमा करें और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज की प्रस्तुतिकरण के लिए सबसे पहले मैं अवंतिका माता जी को बुलाना चाहता हूँ और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भगवान श्री कृष्ण की 8 भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सूची बनाएं। हरे कृष्णा अवंतिका माता जी। धन्यवाद आदित्य प्रभु जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम इस तरह देना चाहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की शक्ति अनंत है। इस भौतिक जगत की सृष्टि 8 तत्वों से निर्मित शक्ति या प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 पुरुष
अवतार के रूप में प्रकट होता है। प्रकृति उसी पुरुषावतार समूह की शक्ति है। श्री कृष्ण के प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। उनके द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदक्षाई विष्णु समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि जो इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह जगत जीवों के भोग के लिए नहीं है, जीव इसका सृष्टा या नियंता भी नहीं है, भगवान ही इसके सृष्टा एवं भोक्ता है। इस भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप भगवान विष्णु द्वारा ही परिचालित होते हैं, परंतु इसके आदि कारण पूर्ण शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, गगन तथा वायु है, जो स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। इसे पंच महाभूत कहते हैं। इस पंच महाभूत में 5 इंद्रिय विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान केवल इन 10 तत्वों की आलोचना करता है। 3 और सूक्ष्म भौतिक तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। यह 8वां तत्व अहंकार जीव के दुखों का मूल कारण है। इसी अहंकार के कारण विषय भोग की इच्छा पनपती है और इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश होता है। जीव मिथ्या अहंकार के कारण अपने जड़ देह को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर भ्रमित हो जाता है और अपने शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है। जीव जगत की संपदाओं का भोग करने का प्रयास करता है। इस प्रयास के कारण ही विस्मृति, अज्ञानता, भव बंधन उत्पन्न होता है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे और ज्योति माता जी से प्रश्न करना चाहेंगे। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ दीजिए। भगवत गीता 7.5। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी। जी परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्रोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस जगत में कार्य की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक जीव गतिशील नहीं होता। जीव का निरंतर सदैव शक्तिमान करता है। जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र निरंतर है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। जीव भगवान की अपरा शक्ति है। उसके गुण परमेश्वर के समान है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिसमें भगवान के साथ तल्लीन होकर मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और आदित्य प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। कृष्ण को भौतिक दुनिया में किन 6 तरीकों से देखा जा सकता है? इनकी सूची बनाए 7.8 से 11 तक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 8 से 11 में भगवान कृष्ण अपनी 6 प्रमुख अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति का अनावरण करते हैं, जो दर्शाती हैं कि कृष्ण केवल एक दूरस्थ सत्ता नहीं है, बल्कि वे अस्तित्व के हर पहलू में अंतर्निहित हैं, जो उसकी शुद्धता, सार और मौलिक कारण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच संबंध को भी स्पष्ट करते हैं, यह दर्शाते हुए कि निराकार ब्रह्म व्यक्तिगत भगवान कृष्ण की ऊर्जा का ही एक पहलू है। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण विभिन्न रूपों में भौतिक दुनिया में मौजूद है और उन्हें हम इन माध्यमों से अनुभव कर सकते हैं। पहला है इसमें रसो अहम अप्सु, अर्थात जल में स्वाद। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे जल में स्वाद हैं। जल का स्वाद उस जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है जो कृष्ण से उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रभास में शशि सूर्य योग, अर्थात सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है और जीवन को संभव बनाता है। यह कृष्ण की सर्वव्यापी
की उपस्थिति का संकेत है जो हर जगह व्याप्त है। तीसरा है वेदों में ओंकार अथवा प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः, अर्थात वेदों में ओंकार जो कृष्ण का प्रतीक है। ओम सभी वैदिक मंत्रों और ध्वनि का मूल है जो आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। खे पौरुषम नृषु, अर्थात मनुष्य में क्षमता या पुरुषार्थ वह शक्ति और कौशल है जिससे व्यक्ति कार्य करता है, सृजन करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम, अर्थात पृथ्वी में मूल सुगंध उसकी शुद्धता और उर्वरता का प्रतीक है जिससे सभी वनस्पतियां और जीवन उत्पन्न होते हैं। यह कृष्ण की आधारभूत उपस्थिति को दर्शाता है। और छठा है अग्नि में ताप, अर्थात तेजश्चास्मि विभावसु, कृष्ण अग्नि में ताप है। अग्नि का ताप ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है जो कृष्ण की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है जो हर ऊर्जा स्रोत में निहित है। इनके अतिरिक्त बीजम माम सर्वभूता नाम तथा तेजस्विना महम द्वारा भी कृष्ण हमें यह बताते हैं कि वे सिर्फ परमेश्वर रूप में नहीं बल्कि भौतिक दुनिया के हर पहलू में समाहित हैं। यह साधक को भौतिक जगत में दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करता है जिससे सामान्य अनुभव भी आध्यात्मिक ज्ञान का विषय बन जाते हैं। यह ज्ञान माया के भ्रम से ऊपर उठने और सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म के बीच के अंतर को समझने में भी सहायता करता है। कृष्ण की विभूतियों को समझने का अंतिम निहितार्थ केवल बौद्धिक नहीं है बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए गहन रूप से परिवर्तनकारी है। अस्तित्व के इन रोजमर्रा के पहलुओं में कृष्ण को सचेत रूप से समझकर व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है, भौतिक आसक्ति कम होती है और दिव्य के साथ एक निरंतर जीवंत संबंध विकसित होता है। यह प्रदर्शित करता है कि मुक्ति और उच्च चेतना का मार्ग सांसारिक अनुभव में एकीकृत है बजाय इसके कि वह इससे अलग हो या इसके पूर्ण त्याग की आवश्यकता। अतः इन श्लोकों में दिए गए ज्ञान का व्यवहारिक और अंतिम लक्ष्य है परम भगवान का निरंतर स्मरण और उनकी जागरूकता में जीना। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पर रोकते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए मुरली प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे पूछना चाहूंगा कि वे दुष्कृतिनों और सुकृतिनों शब्दों का अर्थ दे। हरे कृष्णा। मुरली प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं अपने इससे उत्तर देना चाहता हूँ। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनों कहा गया है जिसका अर्थ है दुष्टजन और कृति का अर्थ है पुण्यात्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान प्रभावशाली होता है क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना के विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृतिनी कहलाता है जिसे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर हो। दुष्कृति या दुष्टदन 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 प्रकार के कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते हैं। उसमें पहला है मूढ़। वे व्यक्ति जो कठिन श्रम करने वाले भारहीन पशु की भांति निकट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते हैं, जैसे गधे। नराधम अधम व्यक्ति। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनिया में से 4 लाख योनिया है। इसमें से अनेक निम्न मानव योनिया है। सभ्य मानव योनिया वे है जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। और तीसरा है मायापहत भ्रमित मनोधर्मी लोग। ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते रहते हैं और परंपरा से हटकर आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। और चौथा है आसुर स्वभाव वाले। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को निर्विशेष के रूप में अधीन मानते हैं। नास्तिक श्री भगवान के देशवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान
को नकारना है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में ये कभी शरण नहीं होते। और सुकृतिनो, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनो कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उनमें किसी प्रकार का लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी जीवा को यहीं पे विराम देता हूँ और कुसुम माता जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। 4 प्रकार जो कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं और नहीं करते हैं की सूची बनाए 7.15 और 16 से। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी एवं माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुरली प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। भागवत गीता के श्लोक 7.15 में भगवान बताते हैं कि कैसे लोग भगवान को आत्मसमर्पण नहीं करते। भगवान कहते हैं कि भगवान ग्रहण नहीं कर सकते। ये निम्न प्रकार से हैं। मूढ़ यानी मूर्ख, ऐसे जीव जो गधों की तरह परिश्रम करते हैं ताकि शरीर को सुख प्रदान कर सके। ऐसे लोग स्वयं को ही भोक्ता मानते हैं और भगवान को कुछ अर्पण करना नहीं चाहते। अफसोस यह है कि ये लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसे श्रम का क्या लाभ, जिसे भोगने को ललायित तो रहते हैं, पर जब वो क्षण भंगुर है और नासवान है, या फिर श्रम करते करते उनको भोग करने का वक्त जब आए, इसमें भोगने के लायक ही ना रहे। ऐसे लोग माया की सेवा में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और जीवित शक्ति जो शाश्वत है उसके बारे में जानने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। नराधम नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। जो उन्नत तो है पर जिनका कोई धर्म नहीं है वो नराधम होते हैं। धर्म का अर्थ परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। मनुष्य योनि परमेश्वर के साथ अपने विस्मृत संबंध को जागृत करने के लिए मिली है। जो इस अवसर को जाने देते हैं वही नराधम है। भ्रमित मनोधर्मी, ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, जो उन्हें भ्रमित मनोधर्मी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक दुनिया में काफी ज्ञानी भी कहा जाता है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां भी होती है और शास्त्रीय ज्ञान भी होता है। ये ना तो खुद भगवान की शरण में जाते हैं, ना ही अन्यों को यह सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। असुर या नास्तिक, ये वो लोग हैं जो भगवान के होने को ही नहीं मानते या भगवान सर्वोच्च हैं यह नहीं मानते। असुर लोग खुद का प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति के लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार दुष्कृतन होते हैं जिन्होंने कोई पुण्य नहीं किया होता बल्कि पाप किए होते हैं। ये भगवान के शरणागत नहीं होते। इस प्रकार भागवत गीता के 7 चैप्टर के 16 श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण 4 प्रकार के लोग करते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। आर्थ, काम करनी संकट के समय भगवान के पास आते हैं। इन्हें भगवान पर पूर्ण श्रद्धा तो नहीं होती, पर इनके पिछले पुण्य की वजह से ये भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति की वजह से धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। जिज्ञासु, ऐसे लोग जिन्हें भगवान, प्रकृति या इस संसार के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, वह भी भगवान के शरण में आते हैं। अर्थार्थी, धन की कामना वाले लोग भगवान की शरण में आते हैं। एक बार भगवान की शरण में आ गए और शुद्ध भक्तों की संगति कर ली तो धीरे धीरे धन और विषय भोगों की कामना भी कम होती जाती है। ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान होता है कि भगवान ही नियंता है, वह भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भगवान उपरोक्त 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण करते हैं वो, और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, ये बताएं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कुहू माता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि कृष्ण को शरण देने वालों में सबसे प्रिय कौन है और क्यों। 7.17। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। भौतिक इच्छाओं के समस्त कर्मों से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी से सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं।
किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इस 4 वर्ग में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ में ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है और प्रिय भी। मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। जिसे भगवान का दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस प्रकार सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्णा। अभी मैं मेरे जीवा को यहीं पर विराम देते हुए केका माता जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दे हता ज्ञानः 7.20 अंतवंत तु फलम तिसम 7.23। हरे कृष्णा केका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। हतः ज्ञाना डिप्राइव्ड नॉलेज, अंतवता तु फलम तेषम पेरिसेबल बट फ्रूट देयर। यह श्लोका में यह वर्णित हुआ है कि अल्पज्ञ अपनी आध्यात्मिक चेतना खो देते हैं। वे लोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं। वे रजगुनी तथा तमोगुनी स्वभाव में रहते हुए देवताओं की पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन देवताओं से प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होता है। देवता की उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता रहते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। अल्पज्ञ इसलिए क्योंकि उनके जो भौतिक इच्छाएं अस्थायी, देवता भी अस्थायी, देवता से दिए गए फल भी अस्थायी, देवलोक भी अस्थायी। वे यह नहीं जानते शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर की सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कोटि तथा शूद्र उनकी पांव है और इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है अकेले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्ता, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। शुद्ध भक्त अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवता के पास नहीं जाते। वह परमेश्वर कृष्ण के ऊपर संपूर्ण भाव से निर्भर है और उनसे ही जो भी कुछ प्राप्त होते हैं उसमें पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। मनुष्य को चाहिए अपनी भौतिक अस्थायी उपलब्धि के ऊपर आकृष्ट ना होके कृष्ण को संपूर्ण भाव से श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पण करे और अंत में कृष्णा लोक को ही प्राप्त करे जहाँ से और लौटना नहीं पड़ता। अकामः सर्व कामो मोक्षो कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन योजतो पुरुषं परम। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी जिह्वा को विराम देते हुए हमारे ग्रुप की प्रस्तुति को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसी के साथ हमारे ग्रुप में से किसी को कुछ भूल त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अभी मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहती हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को माता प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया और जो भी प्रश्न दिए भगवान के लिए ही, श्रवण के लिए है। ये प्रश्न जो आंसर है बस एक निमित्त मात्र द्वारा बनाए गए किसी के, ये सब हमारे भले के लिए है क्योंकि हम धीमे धीमे इसको सतोगुण को प्राप्त हो। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का नाम कौन बताएगा, क्या है? किसी ने ध्यान दिया है? हरे बहुत कृष्णा अच्छा प्रभु है। जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञान विज्ञान जो ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान प्रभु जी। भगवत ज्ञान भगवत ज्ञान है इसका। तो इसमें
हमें भगवान से मिलने के लिए या भगवत धाम जाने के लिए, और भगवान ने कैसे अवतार लिया और कैसे कैसे यूनिवर्स बना, ये सारा हमें बताया गया। जब हमें बताया जाएगा तभी हम जान पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये भगवत ज्ञान बहुत जरूरी होता है कि कैसे भौतिक क्या है, हम क्या है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कैसे क्या लेंगे। तो इसने अगर आपको समझना है तो इसमें 3 प्रश्न बहुत अच्छे हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करके समझ सकते हैं। पहला ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया, और भी अवतार हुए हैं, परशुराम हुए हैं, वेद व्यास जी हुए हैं, इसमें 3 विष्णु के नाम भी आए हैं अभी आपने देखे। तो ये जो अवतार होता है ये कैसे नीचे तक जाता है, मतलब पहले कौन आता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कैसे अवतार, भगवान स्वयं श्री कृष्ण आए थे या अवतार थे, या विष्णु हैं वो अवतार हैं, वो अवतार लेते हैं। एक तो ये प्रश्न हो गया कि ऊपर से लेके नीचे तक उसका ट्री डायग्राम या फ्लो बोल लगते हैं, ऊपर से नीचे तक कैसे आते हैं, कि नारद मुनि तक कैसे पहुंचना है, पृथ्वी तक कैसे पहुंचना है। तो ये एक हो गया एक्सपेंशन। दूसरा ये हो गया कि हम क्या करें जिससे कि, क्या प्रोसेस है या क्या करें या कैसे करते हैं कि जिससे कि हम शुद्ध सतोगुण में जाएं, वो कैसे जा सकते हैं, उसका यहाँ पे इस चैप्टर में क्या बताया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि वो कौन से लोग हैं जो इस प्रोसेस से, भगवत गीता भगवत ज्ञान जो लेते हैं, इससे विमुख हो जाते हैं। विमुख हो जाके मतलब करते करते इससे हट जाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं ले पाते हैं या भटक जाते हैं। ये 3 प्रश्न है यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी। मैं पहले यस। थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ। जो भगवान का जो फास्ट एक्सपेंशन है वो है बलराम जी। अभी बलराम जी का एक्सपेंशन है संकर्षण भगवान। 4 पुरुष लेते हैं। वो है संकर्षण भगवान, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो अभी संकर्षण से महासंकर्षण होता है कारणाध्यक्षय विष्णु, जो महाविष्णु है। और उनसे होता है जो गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जो उत्पन्न होता है, और उनसे ज्ञान दिया जाता है कि वो पृथ्वी का पहला जीव है वो। और जो हमारे हृदय में जीव के हृदय में वास करते हैं वो महाविष्णु, यानी जो क्षीर सागर में है वो कारणाध्यक्षय विष्णु। तो वो महाविष्णु है। तो वो 4 भुजा वाले महाविष्णु ऐसा उसका है। और ब्रह्मा जी से जो जीव उत्पन्न होता है, उनमें नारद मुनि है। तो नारद मुनि मानस पुत्र है भगवान जी का, मतलब ब्रह्मा जी का। और शिव जी है उनका पुत्र, ऐसा आते हैं। और जो आपका द्वितीय जो क्वेश्चन है कि हम माता लोग जी पहले कैसे हरे कृष्णा माता, अभी पहला ही नहीं हुआ क्लियर। आपने जो बोला है वो कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे। प्रभु जी मैं आपने थोड़ा जो इसमें बोलना चाहूंगा। प्रभु जी हम थोड़ा बताना आपने चाहेंगे इसके बारे में। कारणोदकसाई और गर्भोदकसाई क्षीरोदकसाई लास्ट में सब मिक्स कर दिया। किसका क्या एक्सपेंशन है, कौन किस में प्रवेश करता है, फिर नीचे कौन कैसे अवतार होता है, ऊपर से पूरा नीचे प्रोसेस समझाना है धीमे धीमे कि ये वाला ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। बलराम और एक बार ट्राई करूं या अवंतिका माता जी का? बलराम जी से एक्सपेंशन, कृष्णा से एक्सपेंशन है बलराम जी। बलराम जी से 4 पुरुष उत्पन्न माने मतलब एक्सपेंशन है उनका संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। संकर्षण से उत्पन्न है महासंकर्षण। महासंकर्षण से है कारणाध्यक्षय विष्णु, जो है महाविष्णु और कारण सागर में रहते हैं। और उनसे उत्पन्न होता है वो उसका एक्सपेंशन ये है किस में जाते हैं, ये कारणोदकसाई विष्णु क्या करते हैं? कारणाध्यक्षाई विष्णु कारण सागर में रहते हैं। और उनसे ही उनका रोम से निशा से ब्रीदिंग से पूरा ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है कारणाध्यक्षाई विष्णु से। और ये कौन उनसे से अवतार है? भगवान के महासंकर्षण से आते हैं ये कारणाध्यक्षाई अवतार कौन विष्णु। से माता जी, कौन से अवतार हैं ये? पहला पुरुष अवतार अवतार है। पुरुष अवतार।
हाँ, पुरुष अवतार, तो पूरा बताने का ना। अच्छा। और उसके बाद वो उनका उनसे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से उत्पन्न होता है ब्रह्मा जी। और गर्भोदक्षाई विष्णु सभी का हृदय में जाते हैं। माता जी उनका नहीं, है वो। नहीं माता जी नहीं, ये गर्भ वही कह रहा हूँ, आप बाद में बोल रहे, गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं जाते हैं, क्योंकि ये गर्भ लिखा हुआ है। गर्भ, गर्भ मतलब होता है गर्भ ग्रहण करता है, जो गर्भ निकालता है, मतलब टोटल जो यूनिवर्स है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु जी ने जो टोटल मेटेरियल क्रिएशन किया है, उसमें परमात्मा के रूप में ये जाते हैं, इसको बोलते हैं समस्त परमात्मा। इसके बाद आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि एक जो एक्कम्पनिंग होता है, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल सोल है जीव के पास, उसमें प्रवेश करते हैं। तो पहला क्या हो गया, पुरुष अवतार में कारोदक्षाई विष्णु, ये दो हैं, वो पूरा जो मेटेरियल क्रिएशन है वो ये करते हैं, महत्त्व जिसे बोलते हैं। उसके बाद उस महत्त्व को जीवित करना है, मतलब चलाना, पेड़ पौधे जिंदा करना, चेतना वेतना जो डालना है उसमें, पूरा सृष्टि बनानी है, तो उसमें बोलते हैं परमात्मा ऑफ द टोटल यूनिवर्स, जिसको बोला जाता है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है, गर्भ है, गर्भ ग्रहण करते हैं जो। ये वो समिष्ट गर्भ, क्योंकि उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं। समझते, किसी के अगर कुछ चीज निकलता है तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु बोला गया, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। उसके बाद इनसे आगे तीसरा होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो जो एक्सपेंशन है, जो परमात्मा पे एक्कम्पनिंग ईच इंडिविजुअल बोलते हैं इसको। इंडिविजुअल मतलब हमारा, आपके, हमारे अंदर जो सोल है, इसको बोलते हैं बेस्ट परमात्मा। ये ऐसे काम करती है माता जी। उसके बाद क्या होता है, इसके आगे क्षीरोदय विष्णु के आगे कैसे होता है? अवंतिका माता जी, आप ट्राई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। सिरोदक्षाई विष्णु के आगे होता है हर अभी और नॉलेज नहीं है माता प्रभु जी। कौन फिर बताएगा? हरे कृष्णा। आप हरे हमारे कृष्णा ग्रुप से प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सिरोदक्षाई विष्णु हर कान कान में बिना अवतार आता है। हरे कृष्णा। कान कान में सब सब लोगों के अंदर रहते हैं। और ये कृष्ण जी का जो अवतार है, वो अवतार हम लोगों के शिक्षा के लिए आए हैं। जो 10 अवतार है, उनमें से है पहला शुक्र अवतार। फिर वो उन्होंने हमारे ब्रह्मांड जो पृथ्वी को जल से ऊपर ऊपर किया। जब हिरण्यकश्यप हमारे माता जी, पृथ्वी को। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैं हरे आगे कृष्ण अवतार प्रभु। पूछ रहा हूँ, उसके अवतार किसके अंदर कौन आता है वो ये नहीं पूछ रहा हूँ, आगे कैसे अवतार हुए, कितने तरह के अवतार होते हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। जो हरे 10 कृष्ण। अवतार, 10 अवतार होते हैं। पहला तो शुक्र अवतार हुआ। फिर नहीं माता जी, वामन नहीं अवतार। नहीं, 10, ये तो अब एक का ही एक्सपेंशन है, जो 10 अवतार बोल रहे हैं ये तो अब युग के हिसाब से बताने लगे। अभी इसके आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु के आगे भी अवतार है, तो टोटल भगवान के कितने अवतार होता, कौन बताएगा? 6 होते हैं प्रभु जी। हाँ, 6 शक्ति, होते हैं। गुणावतार, 6। लीलावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, हाँ मतंत्रावतार हाँ। और और आवेश अवतार। और प्रभु जी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो युग अवतार, पहला, मनवंतर अवतार। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, पुरुष अवतार तो हो गए प्रभु जी ये एक हो तीनों। गया पुरुष फिर अवतार। लीला अवतार, गुण अवतार, शाक्य वेश अवतार और युग अवतार, मनवंतर अवतार प्रभु जी। हाँ, तो पुरुष अवतार में कौन आ गया? पुरुष अवतार में तीनों विष्णु आ गए प्रभु जी। तीनों और विष्णु फिर आ गए, यस। महाविष्णु से, हाँ, अब आगे लीला महाविष्णु से अवतार में। आगे वराह, कुर्मा, नरसिम्हा, मत्स्य, ये सब लीला अवतार में आते हैं। हाँ, यस। लीला अवतार क्यों बोलते हैं? लीला, इनसे कोई ना कोई लीला लीला रिलेटेड है भगवान की। कोई ना कोई भगवान ने महाक्रम किया हुआ है, तो उससे उनका नाम पड़ा है। जैसे कि यस। वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को तारा था नीचे, पृथ्वी में से निकाला था समुद्र में से। और फिर कूर्मा अवतार में भी ठीक उन्होंने है माता जी। फिर सुमेरु। जी आगे जी। माता जी गुणावतार। गुणावतार ब्रह्मा विष्णु शिव है प्रभु जी।
क्योंकि वो कि सतो रजो और कैसे? तमोगुण हाँ के सब। हाँ जी, सतो तमो और रजोगुण के अधिष्ठाता बनाया हाँ तो गया कितना, उनको। कैसे बने, इसमें कितना परसेंटेज होता है, कैसे कैसे कितने गुण होते हैं इनके पास? तो क्या ये प्रभु भगवान जी के बराबर है? भगवान से ही आए नहीं तो नहीं भगवान के प्रभु जी, बराबर होने चाहिए? नहीं भगवान में 64 गुण होते हैं, नारायण में 60 और ब्रह्मा में उससे 5 कम, और शिव में नहीं, विष्णु में 60 ही होते हैं गुण, ब्रह्मा में उनसे 5 कम होते हैं, और शिव शिव जी में बहुत ज्यादा होते हैं। होते हैं ब्रह्मा जी से। परसेंट तो कितना हुआ है, परसेंटेज कैसे होता है? 5-5 का ही रेशियो है प्रभु जी इनका। तो जो ये भगवान का 64 कलाएं या जो गुण बोलते हैं वो होते हैं, वो 100% होता है, उसका 93% विष्णु में होता है। जी ठीक है, उसका 84% शिव में होता है और 78% ब्रह्मा जी में होता है। तो ऐसे करके जी निकलता, प्रभु तो जी। सबसे ज्यादा भगवान का, क्योंकि स्वयं है, तो इसका पूरा जो कैसे आचार्य लोग बोलते हैं वो आप समझ लो। हम लोग डायरेक्ट उस पे कूद जाते हैं कि भगवान के बाद सीधा जो भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे ऊपर है गोलोका चार्ट में, उसको बोलता है जो स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप जो करते हैं। डायरेक्ट अवतार मतलब हो गया नीचे उतरना, मतलब नो एक्सपेंशन, डायरेक्ट जो आते हैं भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप है, वो आते हैं, वो कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, जिसको बोलते हैं वृंदावन के गोपाल रूप या वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद उनके दो रूप होते हैं जिसको प्रकाश बोलते हैं। एक होता है प्रभव प्रकाश, जिसमें वो स्वयं अवतार लेते हैं अपने एजिटिव, और एक होता है वैभव प्रकाश, जो उनका फॉर्म होता है, जो उनका एक्सपेंशन होता है, वो उनसे कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट उनके इमोशनल फीचर्स होते हैं केवल। उसके बाद उसको बोलते हैं तद तद हाँ, तद एक आत्मा रूप बोलते हैं। उसके बाद जो उनका फॉर्म है ट्रांसडेंटल, उसमें इमोशंस आर डिफरेंट होते हैं और काफी मैनिफेस्टेड होता है। उसके बाद आता है उनका विकास, द पास्ट टाइम एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे नहीं बोल देते कि भगवान राम उसमें हुए, उसमें युग में हुए, उसमें हंस हुआ, उसमें भगवान पीले हुए, उसमें श्याम हुए, उसमें वर्ण हुए, तो उसको उसको बोलते हैं। उसके बाद विकास आता है, द पास्ट टाइम एक्सपेंशन। उसके बाद ये चार होते हैं जिसमें माता जी ने बोला था, इसको बोलते हैं सव विकास, इसको बोलते हैं आद चतुर्व्यूह। ये पहला चतुर्व्यूह है, इसमें वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न आते हैं। उसके बाद वैभव विकास होता है, जिसमें बलराम जी बोलते हैं, वैभव विलास भी बोलते हैं उनको, वैभव विकास भी होते हैं। उसके बाद भगवान नारायण हो गए। फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, जिसमें वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध होते हैं। उससे पहले संकर्षण से श्वास जिसे बोलते हैं, पहले संकर्षण से श्वास, द पर्सनल एक्सपेंशन, स्वयं मतलब श्वास जो हो गया। उस श्वास के बाद ये तीन जो बोलते हैं पुरुष अवतार होते हैं, जिनको द पर्सनल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये तीन निकलते हैं। इसमें पहले होता है कारुणोदक्षाई विष्णु, ये क्या करते हैं, सारा जो महत्व तत्व है उसको प्रकट करते हैं, क्रिएट करते हैं। दूसरा इसके बाद होता है गर्भोदक्षाई विष्णु, जैसे गर्भ नाम है तो गर्भ से याद रखो कि गर्भ है तो गर्भ से मतलब कुछ निकलेगा, इसके मतलब ब्रह्मा जी उनके नाभि से कमल पुष्प पे निकलते हैं। और ये ही टोटल यूनिवर्स जो समस्त परमात्मा है उसमें एंटर करते हैं, टोटल द परमात्मा ऑफ द टोटल यूनिवर्स। इनके बाद यूनिवर्स चलती है, अभी तक जीव में नहीं पहुंचे हैं, यूनिवर्स में पहुंचे हैं। उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो इंडिविजुअल जीव है हमारे जैसे जो है, उनके सोल में परमात्मा के रूप में बैठते हैं, उनको बोलते हैं व्यष्ट परमात्मा। उसके बाद इनसे जो बोला गया है कि 6 टोटल होते हैं। एक तो ये हो गया पुरुष अवतार, दूसरा होगा लीला अवतार, जिसमें माता जी ने बोला लीला अवतार में चतुकुमार, बराह, नारद, दत्त, मंदसय, हंस जितने भी हैं, रथ है, नरसिंह, ये सब आते हैं। फिर गुणावतार हो गया ब्रह्म, विष्णु और शिव, ये गुणों के अधिकारी हैं, उनको देखते हैं, इसलिए इनको बना के। लेकिन भगवान के ना बराबर कोई है ना भगवान से कोई बड़ा है, तो इनके जो परसेंटेज है 93, 84, 78%, ये कम है, मतलब 64 गुण या कला किसी में नहीं है, 60 से सबसे नीचे ही है। उसके बाद होता है जो युग अवतार। युग अवतार जैसे आपने सतयुग में हो गया हंस और शुक्ल बोलते हैं, त्रेता युग में हो गया यज्ञ हो गया यज्ञ, और द्वापर युग में श्याम हो गया जिसमें कृष्ण भगवान हो गए, और उसमें राम हो गए थे। फिर कलयुग में हो गया जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए पीताम्बर, और उसके बाद कल की अवतार होगा। ठीक है, उसके बाद मनवंतर अवतार जिसमें कि
यज्ञ हो गया, विभु हो गया, सत्यसेन हो गया, जितने भी ऐसे हैं, वैकुंठ, वामन, ऋषभ, धर्म से जितने भी नाम हैं वो उसमें आते हैं। बहुत सारे हैं, मुझे ज्यादा याद नहीं है पूरे। और उसके बाद इसमें विभूति भी आ जाते हैं, इनडायरेक्ट हो जाए, शेष नाग अनंत हो गया, ये सब सक्तवेश में आते हैं। छठा जो हो गया सक्तवेश, जिसमें कि कपिल देव, ऋषभ देव, ये डायरेक्ट है। और इसमें इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जितनी भी विभूति हैं, जैसे शेष नाग अनंत, अनंत देव और ब्रह्मदेव, परशुराम, नारद मुनि, तो ऐसे करके ये एक्सप्लेन, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। जब भी चैप्टर आए तो उनको, जैसे कोई चीज आए कि ये तीन महाविष्णु बताए गए, तो इनके ये किधर से आए, नीचे कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा समझना में, इतना नहीं कि हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने केवल आज एग्जाम होने वाला है कोई, तो हमने चैप्टर इतना सॉल्व, जो आंसर शीट आती ना उसको कुंजी जैसे बोलते क्या, उसको पढ़ा और पास कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये जीव तक कैसे पहुंचा है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है। ये जो पुरुष अवतार हैं, इनके आगे क्या होता है, कैसे पूछता है, सृष्टि कैसे चल रही, इतने अवतार हैं वो किसमें क्या आते हैं, तो ये हमें जरूर समझना है। ठीक है, हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, अगली प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप बी हैंड रेस करें। प्रभु जी रंजना माता जी को को होस्ट बना दीजिए। रंजना माता जी, हैंड रेज किया क्या माता जी ने? रंजन सिंह लिखा हुआ आ रहा है। सिंह जी जी है। जी प्रभु जी, रंजन सिंह। जी जी। ये माता जी हैं, प्रभु जी हैं? आरशा माता जी ने तो माता जी लिखा था। माता नहीं जी है। होंगी, माता जी यूज करती होंगी शायद प्रभु जी का आईडी ना। नहीं प्रभु जी, मेरा ही नाम है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रंजन, रंजना ए होगा और ना। नहीं रंजन प्रभु, रंजन है, RANGN। ए लगाना भूल गए। हरे कृष्ण, ठीक है माता जी, पर्सनल रंजन सिंह, हाँ हो सकता है। ठीक है माता जी, हमें नाम पे नहीं जाना, हमें भगवान के नाम पे जाना है बस, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये तो सब टेम्पररी है। हाँ, रंजन है, कल मंजन, भंजन, हर युग में अलग अलग, हर हमारे जो जितने भी हम आगे जन्म लेंगे या लास्ट होगा तो ठीक है, लेंगे तो ऐसे नाम तो आते रहेंगे। ठीक, हरे कृष्ण। अलाउ किया ना मैंने। वो आ रहा है प्रभु जी, दिख हाँ, यस रहा है। यस, आया, आ गया, दिख रहा है। हरे कृष्ण, स्टार्ट कर सकती हैं माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडोत प्रणाम। आज हमारी ग्रुप की प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। हम इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न है, कृष्ण में निर्विशेषवादियों का वर्णन किस संस्कृत शब्द से किया है? भगवान भगवत गीता के 7.24 में भगवान कृष्ण निर्विशेषवादियों को अव्यक्तम व्यक्तिपामानम कहते हैं, जो उन लोगों को संदर्भित करता है जो भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझते और उन्हें एक अव्यक्त या निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो लोग भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझते और उन्हें एक अव्यक्त या निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखते हैं, वे वास्तव में भगवान की महिमा को नहीं समझते हैं। इसलिए संस्कृत शब्द अव्यक्तम निर्विशेषवादियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं ज्योति माता जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद वासुदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, धागे में पिरोए मोतियों की उपमा समझाइए। जैसा कि भगवत गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को बहुत ही सुंदर उपमा के माध्यम से समझाया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म धागा माला में मोतियों को एक साथ जोड़कर रखता है, वैसे मैं परमात्मा समस्त सृष्टि को अपने भीतर धारण करता हूँ।
पहला, धागा दिखाई नहीं देता लेकिन मोतियों को जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होते लेकिन शक्ति से ही सारा जगत स्थिर है। दूसरा, अगर धागा निकल जाए तो माला बिखर जाती है। इसी तरह यदि परमात्मा की सत्ता ना हो तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिक नहीं सकता। तीसरा, मोतियों का मूल्य उनकी एकता में भी है। जब तक मोती धागे में पिरोए हैं वे सुंदर माला बनाते हैं। उसी तरह आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हों तभी जीवन सुंदर और पूर्ण होता है। भक्ति मार्ग में इसका महत्व है कि यह उपमा दर्शाती है कि भगवान अव्यक्त रहकर भी सर्वत्र विद्यमान है। हमें हर प्राणी, हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। अंत में मैं धागे में पिरोए मोतियों की यह उपमा यह सिखाती है कि ईश्वर ही इस विश्व का आधार है। वे अदृश्य रहते हुए भी सभी को जोड़ते, चलाते और बनाए रखते हैं। यह दृष्टिकोण भक्ति, विनम्रता और समर्पण की भावना को विकसित करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को स्वागत प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 27 से है। इच्छा और द्वेष के शब्दों को परिभाषित करें और उनके महत्व को संक्षेप में समझाएं। भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 27 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी प्राणी मोह के कारण इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहित होकर जन्म लेते हैं। यह श्लोक बताता है कि कैसे सांसारिक इच्छाएं और आसक्तियां हमें सत्य से दूर ले जाती हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती हैं। इच्छा किसी चीज की पाने की तीव्र लालसा है, चाहे वह भौतिक वस्तु हो, अनुभव हो, स्थिति हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो हमें प्रेरित करती है और हमें कुछ हासिल करने के लिए, काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इच्छाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। सकारात्मक इच्छाएं हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकती हैं, जबकि नकारात्मक इच्छाएं हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। द्वेष किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति गहरी नफरत या घृणा की भावना है। यह एक नकारात्मक भावना है जो हमें दुखी और क्रोधित कर सकती है। द्वेष हमें दूसरों से अलग कर सकता है और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इच्छा और द्वेष का महत्व। इच्छा और द्वेष दोनों ही हमारी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। जब हम इच्छाओं से प्रेरित होते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम द्वेष से प्रेरित होते हैं तो हम क्रोधित, दुखी और निराश महसूस करते हैं। श्रील प्रपाद जी कहते हैं कि माया इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से सदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। वे जानते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, दुख पीड़ा जैसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मूर्ख बना रहता है और वे भगवान को नहीं समझ सकते। मूर्ख बना रहता है और वह भगवान को नहीं समझ सकता है। जो इच्छा और घृणा से रहित है वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकता। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि मोह और द्वेष हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देखने से रोकते हैं और जब तक हम उन्हें पार नहीं कर लेते हैं तब तक हम इस माया रूपी संसार में फंसे रहते हैं। हरे कृष्णा। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए रंजन माता जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी परिस्थिति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है अंतगतम पापम और पुण्य कर्म नाम शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दे। भगवत गीता 7.28। अंतगतम पापम, इसका अर्थ है जिनके पाप पूर्णतः नष्ट हो गए हैं या जिनके पापों का अंत हो गया है। अंग्रेजी में इसे इस तरह से समझा जा सकता है, The person whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of illusion and they engage themselves in my service with determination. पुण्य कर्म नाम, इसका अर्थ है पुण्य कर्म करने वाले
या पवित्र कर्म में संलग्न रहने वाले। अंग्रेजी में ऐसे समझ सकते हैं, those who perform pious deeds or activities in previous life and in this life। भगवत गीता 7.28 यह श्लोक बताता है कि भगवान की भक्ति कौन कर पाता है। येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व जनित मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। संक्षेप में यह श्लोक बताता है कि जो लोग पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, जिनके पाप समाप्त हो गए हैं और जो सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों से उत्पन्न मोह से मुक्त हो गए हैं, ऐसे दृढ़ निश्चय भक्त ही भगवान की सच्ची भक्ति कर पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भक्ति चाहता है तो मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए विनीता माता जी से आग्रह करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, सभी को सभी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। विनीता माता जी किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, अभी आज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, उनकी जगह पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। माता जी का प्रश्न है, आपने 2 से कृष्ण कथनों के संदर्भ में अध्याय 6 और 7 के बीच संबंध की व्याख्या करें। मम्य आसक्त मनः 7.1 और अपि सिद्धानाम कस्मिन्मा वेति तत्त्वः 7.3 में। इसका प्रश्न, इस आंसर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। भगवान कहते हैं, अर्थात भगवान कहते हैं सब योगियों में श्रेष्ठ वही है जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता है। यही विषय अध्याय 7 की शुरुआत में और गहराता है। मन में आसक्त मनः अर्थात मन को पूरी तरह से भगवान में लगाना। मैं आसक्त मना का अर्थ है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्ति से जुड़ जाता है तभी असली ज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। केवल मानसिक साधना या योग पर्याप्त नहीं, मन को प्रेम से भगवान में लगाना आवश्यक है। क्यों? केवल योग या सिद्धि पर्याप्त नहीं है। यतताम अपि सिद्धानाम, हजारों सिद्ध पुरुष में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। बिना भक्ति के केवल योग या तप से भगवान को पूर्ण रूप से जान पाना दुर्लभ है। भागवतम में संदर्भ आता है भक्ति की महिमा। मन को भगवान के चरण कमलों में लगाकर ही सच्चा तत्व प्राप्त होता है। भागवतम में बार बार यही शिक्षा है। केवल भक्ति से भगवान को तत्वतः जाना जा सकता है। योग साधना से तत्व ज्ञान नहीं, भक्ति से होता है। अध्याय 6 में मानसिक नियंत्रण, ध्यान, समाधि का वर्णन है, परंतु अध्याय 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आसक्त मना अर्थात जब मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तभी भगवान का तत्व ज्ञान होता है। जैसा कि 7.3 में कहा है कि केवल सिद्ध से तत्व ज्ञान नहीं मिलता। उदाहरण अगर देखेंगे तो उद्धव जी का आता है और सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्म ज्ञान में पारंगत होकर भी भागवत भक्ति से भगवान के वास्तविक तत्व को जानते हैं। और उद्धव जी जो ज्ञानी और महायोगी भी थे, परंतु तत्व ज्ञान को सर्वोपरि मानकर भगवान की भक्ति को ही मुख्य मानते थे। गुरु के आश्रय का महत्व। मदाश्रय 7.1 में भगवान कहते हैं, मदाश्रय अर्थात मेरे चरण में आकर गुरु के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करना। केवल सिद्धि या ध्यान से नहीं, अपितु शरणागति और भक्ति से भगवान को तत्वतः जाना जा सकता है। संतों की संगति और भक्ति से ही भगवान के तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, न कि केवल ध्यान से। अध्याय 6 में मन को वश में करने और ध्यान योग का अभ्यास सिखाया गया है। अध्याय 7 में बताया गया है, मन को भगवान में लगाकर माया आसक्त मना गुरु के आश्रय से ही भगवान का तत्व ज्ञान मिलता है। शतताम अपि सिद्धानाम 7.3 बताता है, केवल सिद्ध पुरुष भी तत्व ज्ञान दुर्लभता से प्राप्त करते हैं, क्योंकि असली तत्व ज्ञान का मार्ग अनन्य भक्ति योग ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अगर कोई त्रुटि हुई है हमसे तो उसका मार्गदर्शन करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मृगाक्षी मानसी माता जी को बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आज का मेरा प्रश्न है, श्वेताश्वर उपनिषद के श्लोकों का वर्णन 7.7 के वर्णन कीजिए। श्वेताश्वर उपनिषद 7 में 7.7 के श्लोक का एक अंश है, एको गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात एक ही देव समस्त जीवों में छिपे हुए हैं। वे सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। मायावादी की व्याख्या में त्रुटि क्या है ये देखते हैं। तो मायावादी की इस त्रुटि में एको देव अर्थात एक ही ब्रह्म है और वह जीवन में प्रकट होकर अनेक लगता है। जीव और ईश्वर में कोई वास्तविक भिन्नता नहीं है, सब माया के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं, ऐसा बोलते हैं। जीव वास्तव में ब्रह्म है जो अविद्या से बंधा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन प्रभुपाद द्वारा मायावादी व्याख्या की त्रुटि को हम देखते हैं। तो पहला है, व्यक्ति भगवान को निराकार या निर्गुण मानना। मायावादी कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वे केवल चेतना है। लेकिन एको देवः यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान के एकत्व और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को दर्शाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान देव है, अर्थात एक व्यक्ति वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पुरुष। दूसरा, भगवान और जीव में अंतर को अस्वीकार करना। मायावादी कहते हैं कि भगवान और जीव एक ही है, भिन्नता केवल ब्रह्म है। लेकिन यह श्लोक कहता है कि भगवान गुढ़ छिपे है, जीवों के भीतर, यानी अलग सत्ता होकर विराजमान है। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि जीव अंश है और भगवान पूर्ण है, जैसे एक ही कण और सूर्य। तीसरा, ईश्वर की उपस्थिति को आत्मा के साथ भ्रमित करना। मायावादी ब्रह्म को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन यह श्लोक स्पष्ट बताता है कि भगवान सर्वभूतांतरात्मा, सभी जीवों के भीतर स्थित परमात्मा है। प्रभुपाद बताते हैं कि यह जीव यानी आत्मा और भगवान दोनों की उपस्थिति को स्वीकार करता है, जो कि मायावाद से विपरीत है। यानी प्रभुपाद कहते हैं मायावादियों की यह व्याख्या शास्त्र के भावार्थ को तोड़ मरोड़ कर भगवान के व्यक्तित्व को नकारती है, जबकि वैदिक शास्त्र बार बार भगवान को एक व्यक्ति युक्त, भिन्न और सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करते हैं। इसी के साथ में मैं निवाणी को प्रणाम देती हूँ और मृगाक्षी माता जी को अपनी प्रस्तुति के लिए बुलाती हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, तत्श्रृणु शब्द के महत्व की व्याख्या करें। जैसा कि भगवद गीता के अध्याय 7 भगवद ज्ञान का पहला श्लोक है, श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु, जिसके अंतिम शब्द तत्श्रृणु का अर्थ है वह सुनो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर कृष्ण को जाना जा सकता है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के अध्याय 22 श्लोक 105 के तात्पर्य में लिखा है, भक्ति सेवा श्रवणम कीर्तनम, अर्थात श्रवण और कीर्तन से आरंभ होती है। जब कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे ध्वनि कंपन द्वारा जगाया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक बद्ध जीव को एक वैष्णव द्वारा उच्चारित हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। 7.1 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रवणम अपने आप में पुण्य कर्म है। उस भक्त के लिए कृष्ण शुभेच्छु मित्र हो जाते हैं। उसे शुद्ध कर दिव्य ज्ञान प्रदान करके भक्ति में स्थिर करते हुए भक्त को रजोतमो गुणों, काम, लोभ से मुक्त कर सतोगुण में स्थिर करते हैं। श्रवण भक्ति का उदाहरण है परीक्षित महाराज। उनका प्रश्न था कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, विशेषकर मृत्यु के समय। गोस्वामी सुखदेव जी का उत्तर था कि जो व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहता है उसे हमेशा भगवान के व्यक्तित्व के बारे में सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 2.8.5 श्लोक के अनुसार श्रवण और जप की प्रक्रिया हृदय के मूल में प्रवेश करती है और इस प्रकार व्यक्ति एक शुद्ध भक्त बन जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर शिवभान प्रभु जी को अपनी प्रस्तुति करने के लिए विनती करती हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद मृगाजी माता जी। आज का जो मेरा प्रश्न है 7.4 से 7.6 छंदों और तात्पर्यों से धार्मिक और वैज्ञानिक चर्चा के लिए प्रासंगिक बिंदुओं पर चर्चा करें। 7.4 में भगवान बताते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 प्रकार की विभाजित भौतिक शक्तियां हैं। 7.5 में भगवान बताते हैं हे महाबाहो, इनके अतिरिक्त मेरी एक और शक्ति है जीवात्मा यानी कि पराशक्ति जो इस जगत को धारण करती है। 7.6 में भगवान बताते हैं समस्त प्राणी इन्हीं दोनों शक्तियों अपरा और परा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत का आदि और अंत हूँ। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से मुख्य प्रासंगिक बिंदु जो कि इस प्रकार है, भगवान की 2 ऊर्जाएं द्वैतिक दृष्टि जिसको बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि 2 ऊर्जाओं से बनी है। अपरा प्रकृति भौतिक यानी कि जड़, इसमें आते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। परा प्रकृति चेतन यानी जीवात्मा। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो आधुनिक विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा को जानता है पर चेतना आत्मा को नहीं पहचान पाता। भागवतम में आता है भगवान की शक्तियां अनंत हैं, विशेषकर जड़ और चेतन प्रकृति। चेतना का स्रोत भगवान कहते हैं जीवात्मा इस संसार को धारण करती है। जीवात्मा संसार को धारण करती है। चेतना संसार से नहीं आती बल्कि पराप्रगत आत्मा से आती है। विज्ञान में अब भी यह प्रश्न अनसुलझा है कि चेतना कहाँ से आती है। भागवतम में बताते हैं जीवात्मा भगवान की शक्ति है जिससे शरीर चेतना बनता है। जिससे शरीर चेतन बनता है। मन, बुद्धि और अहंकार भी जड़ प्रकृति में। गीता के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार की अपरा प्रकृति जड़ शक्ति का भाग है, किंतु विज्ञान इन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस मानता है। पर गीता कहती है ये सूक्ष्म जड़ तत्व है, आत्मा इनका साक्षी मात्र है। जीवात्मा की श्रेष्ठता भगवान कहते हैं जीवात्मा परा प्रकृति है जो अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है। धार्मिक दृष्टि से यही वास्तविक आत्म साक्षात्कार, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जीवात्मा अमर है जबकि शरीर नश्वर है। भगवान की सृष्टि के कारण और प्रलय 7.6 में भगवान कहते हैं मैं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण और प्रलय का कारण हूँ। विज्ञान बिग बैंग से पहले की स्थिति नहीं बता पाता। गीता स्पष्ट करती है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न और उन्हीं में लीन होता है। भागवतम में आता है भगवान ही जगत के आदि कारण है। चेतन और जड़ के संयोग से जीवन। गीता बताती है जब जीवात्मा परा प्रकृति शरीर अपरा प्रकृति में प्रवेश करती है तब जीव उत्पन्न होता है। विज्ञान भी मानता है कि केवल रासायनिक क्रिया से जीव नहीं आता है, चेतन तत्व आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन और पंच महाभूत भगवान बताते हैं पंच महाभूत मेरी शक्तियां हैं, हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक इस दृष्टि से प्रकृति का अपमान पाप है। वैज्ञानिक दृष्टि से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी का सम्मान आवश्यक है। भगवान की सर्वोच्च सत्ता गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ही समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। जीव और प्रकृति उनके अधीन है। विज्ञान अनलिमिटेड कंट्रोल को नहीं मानता पर धर्म में भगवान ही परम नियंता हैं। भगवान ही समस्त शक्तियों के मूल है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये भागवतम में बताया गया है। गीता के ये श्लोक बताते हैं सृष्टि में जड़ तत्व और चेतना दोनों आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी केवल पदार्थ में जीवन संभव नहीं, चेतना के बिना शरीर मृत है। भगवान कहते हैं जीवात्मा मेरी दिव्य शक्ति है, जीवन का लक्ष्य है आत्मा की पहचान कर भगवान से जुड़ना, यही मोक्ष, भक्ति और अस्थायी सुख का मार्ग है। भगवान का चिंतन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गीता के 7.4 से 7.6 तक श्लोक में वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों के अद्भुत संदेश देते हैं। संपूर्ण सृष्टि में भगवान की शक्तियां कार्य कर रही हैं। चेतना जीवात्मा परा प्रकृति से आती है। भगवान की सृष्टि के कारण और प्रलय है, भगवान ही सृष्टि के कारण और प्रलय है और यही जीवन का उद्देश्य है। आत्मा की पहचान और भगवान से संबंध यही भगवत गीता हमें बताता है। जैसा कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर अष्टधा प्रकृति और सॉफ्टवेयर को जीव मानते हैं, दोनों होते हैं, किंतु बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान की चेतन शक्ति के बिना जगत गतिहीन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर कोई त्रुटि हुई है तो मार्गदर्शन करें।
हमारे ग्रुप बी की प्रस्तुति भी यहीं पे समाप्त होती है। अगर किसी भी डिवोटी से अगर कोई गलती हुई है तो मार्गदर्शन कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रारंभ कौन करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विजय पतिता नाम पावन्यव्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर दिए, और उससे ज्यादा है हमें समझना, क्योंकि ये भगवत ज्ञान है। बहुत अच्छे श्लोका है उनपे आप लोगों ने इस प्रश्न जान के भगवत गीता से बहुत अच्छे प्रश्न के आंसर प्रो के निकालने, जैसे नहीं माला होती वैसे मोती बना के निकाले। लेकिन जैसे हमें समझना होता है, हम लेवल 4 में आ गए, तो हमारा लेवल भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि हर हमारा यहाँ पे है क्या, एक एक जो अनुवाद है, एक एक वर्ड का जो हमारा श्लोका है उसका क्या कहना चाह रहे हैं, तभी हमें पूरा तात्पर्य समझ में आएगा। तभी हमें समझ में आएगा कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, हमारा डे टू डे कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा स्पिरिचुअल लेवल। क्योंकि आज हमारा कुछ लेवल है, तो हमें इस लेवल 4 की क्लास में ज्वाइन करने के बाद हमें कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, हमारा कुछ हमें सीख के जाना चाहिए जो कुछ नया हो, या हमें ऐसा एक्साइटमेंट दे कि हम और भगवान की भक्ति कर पाए, अर्च विग्रह की कर पाए, हम भगवान के लिए फूल माला जो भी है वो बना पाए, उनके लिए प्रसादम बना पाए, या चैंटिंग में क्वालिटी इंप्रूव हो, या हमें भगवत गीता का ज्ञान हो। क्योंकि हमें तत्सुश्रुति जो बोला गया कि सुन के ही, प्रमाणिक गुरु के द्वारा सुन के ही हमारा जो तमोगुण रजोगुण है सतोगुण है, उस धीमे धीमे हम शुद्ध सतोगुण के जाएंगे। अगर हम सुनते रहेंगे धीमे धीमे हम लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। तो अगर इसको समझना है तो दो तीन प्रश्न इसमें आते हैं जो अच्छी तरह से आपने किए होंगे तो आप बता पाएंगे। जिसमें ये है कि भगवान, यहाँ पे ये लिखा गया है इस श्लोका में जो आया था अभी, कि भगवान सभी के लिए प्रकट नहीं होते। जब ये पृथ्वी पे थे, लेकिन हमने देखा कि पृथ्वी पे वो सभी को दिखाई दे रहे थे, कौरव को भी दिखाई दे रहे थे, जब राज्यसभा थी सभी को दिखाई दे रहे, दुर्योधन को, सभी, किसी के लिए ऐसा नहीं थे प्रकट नहीं थे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सभी के लिए प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन जब वो पांडव और कौरव जब युद्ध हुआ, और जब वो उस युग में थे, तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि वो किसी को दिखाई नहीं दिए हो, कि किसी उद्धव ने बोला हो कि हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, कौरव ने सेना ने बोला हो, या कौरव सेनापति या कौरव जो जितने भी राजा महाराजा कुमार थे उन्होंने बोला हो, नहीं। तो ये ऐसा कैसे है? एक तरफ कह रहे हैं कि वो आच्छादित रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि दिखाई नहीं देते, वहां तो सभी को दिखाई दे रहे थे। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते करते हम विमुख हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, जो पहले पूछा था। और तीसरा प्रश्न जो इसी से है, जो अभी अपना श्लोक आया था कि भगवान के जो अंश हैं हमारे, जो बोला जाता है कि जीव है वो परमेश्वर के अंश कैसे, मतलब कैसे होते हैं, जो उसमें बताया गया था। ये तीन प्रश्न है हमारे। पहला हो गया कि ये बताया जाता है कि भगवान जब पृथ्वी पर उपस्थित थे तो सभी को दिखाई दे रहे थे, पर ऐसा कहा जाता है कि वो सभी के लिए प्रकट नहीं होते हैं। तो फिर अंतर क्या है, सभी के लिए प्रकट नहीं होते हैं? तो पहला प्रश्न ये हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये हो गया कि हम जीव हैं वो भगवान के कैसे, पूरे बॉडी के जो भगवान का है, परमेश्वर के कैसे अंश हैं, और कैसे कैसे हम मान सकते हैं, और कैसे एक भक्त है या भक्ति की राह पर है वो भगवान से या भक्ति से विमुख हो जाता है। चौथा है, छोटा सा प्रश्न है कि जिसमें बोलते हैं हम मुक्ति हमें कैसे मिलती है, तो मुक्ति अगर हमें चाहिए हो तो कैसे मिलेगी। ये चार प्रश्न है। हरे कृष्ण। कोई भी दे सकता है, ये ग्रुप से है, उसके अलावा भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे भगवान प्रकट थे और नहीं भी थे, जो जो ये वाला बात है, इसमें ऐसा है कि भगवान थे लेकिन वो, उनको लग रहा था कि वो एक मनुष्य है, जैसे वो थे दो हाथ पैर वाले, जैसे मनुष्य होते हैं। तो ये थे, उनमें भगवान दिख रहे थे। जैसे कुंती महारानी वो जान रही थी कि वो भगवान है, उनको
और जैसे भीष्म पितामह थे, वो जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन वो सब नहीं जानते थे कि भगवान है। सबके लिए वो एक आम मनुष्य की तरह ही थे वहां पे। यस जो माता जी। भक्त की दृष्टि जिसके पास थी, जो भक्त थे, भक्त के भाव में, उन्हें समझ में आ रहा था कि ये परम पिता परमेश्वर हैं, ये खुद भगवान है। मगर बाकी लोगों के लिए आम इंसान के जैसे थे, तो वैसे ही दिख रहे थे। यस माता जी ने हरे बिल्कुल कृष्ण। सही बताया, धन्यवाद माता जी। कि जब वो राज्यसभा में शिशुपाल वाला जो वर्णन आता है उसमें शिशुपाल ने बहुत विरोध किया भगवान को कि उनको इतना उच्च सिंहासन या पद क्यों दिया गया है। लेकिन भीष्म पितामह जानते थे, तो भीष्म पितामह ने इसका विरोध किया शिशुपाल का, और उनको उस उच्चासीन पे रखा। क्योंकि वो अगर उन्हीं भगवान को, जो मनुष्य उस समय थे, वो एक सामान्य मनुष्य मान रहे थे, दूसरे थे उनको पुरुषोत्तम मान रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं मनुष्य में थे, तो वो प्रकट भी रहते अप्रकट भी होते हैं। तो जो उनको भक्ति के लिए रहता है तत्पर, वो भगवान उसके लिए प्रकट होते हैं। वो द्विभुज रूप में, अर्जुन भी द्विभुज रूप में बहुत आकर्षित था, उनको चतुर्भुज नहीं देखना था जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया था। तो ऐसे ही भगवान के भक्त उसी सभा में बैठे हुए भगवान को भगवान मानते हैं, और दूसरे उनको सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। उनको कोई बोलता है ये मायावी है, कोई छल कपटी, कोई बोलता है ये करता है। तो ये सब हमें समझने के ऊपर है कि भगवान किसको हम भक्ति देना चाह रहे हैं, किस पे कृपा करना चाह रहे हैं, क्या नहीं। अभी 3 प्रश्न और बचे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस चौथा प्रश्न, प्रभु जी पता नहीं मैं बोल रही हूँ सही है या गलत। हाँ, मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्ति, ये है ना? मुक्ति, हाँ। तो ये प्रभु जी, मेरे हिसाब से ये मुक्ति प्राप्त तब होती है जब आदमी का इच्छा, सांसारिक इच्छाओं और कर्म के बंधन से मुक्ति मिलता है। जब हो जाते हैं आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं प्रभु जी, जब होता है तो मुक्ति। नहीं, आत्म साक्षात्कार तो ब्रह्म ज्ञान को भी होता है। जो ब्रह्म ज्ञान ले लेता है ना, ब्रह्म को जानता है, वो भी आत्म ज्ञान कर लेता है। पर ये जानता है भगवान के द्विभुज और भगवान के धाम को नहीं जाता, लेकिन वो ब्रह्म तिरस्कार में जाता है, तो वो भी जान लेता है। तो उसको मुक्ति कहाँ मिली? हमें मुक्ति हरे यहाँ पे कृष्ण। रहते हुए कैसे मिलेगी? प्रभु जी, जैसे हम यहाँ हैं, लेकिन हमारी जो कामनाएं हैं, वो कामनाओं से अगर हम मुक्त हो गए, जो भी है कैसे भगवान का और भगवान होंगे, के लिए कैसे कर रहे माता हैं। जी? माता जी प्रश्न तो ये प्रभु होंगे जी, कैसे वो? भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है जब हमारा मन एकदम जो चेतो कैसे दर्पण मार्जनम वाला जो है, कैसे हो, कैसे जाता है, ये भक्ति तो से, प्रश्न है। भगवान की भक, भक्ति से, भगवान भक्ति जितना भी से हम वो अकर्म जो हम कामनाओं से करते मुक्त हैं। हो जाते हैं ना। आपको आसक्ति, जैसे अपने आपकी परिवार केवल से, भक्ति से हो जाएगा माता जी। भक्ति को आप जान सकती हैं भक्ति किस लेवल पे है। अगर आप केवल भक्ति करते रहेंगे तो आपको कैसे पता है ये अच्छी, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? तो भक्ति से अगर क्योंकि हो हमारे जाता है। आसपास। प्रभु जी अकर्म जब हम करते हैं, जो अपने सारे जितने भी कर्म होते हैं उसका फल हम भगवान के लिए जब हम कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, केवल भगवान के लिए, भगवान की इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जब करते हैं और अपने सारे जो इच्छाएं होती है उनको त्याग कर देते हैं, तब वो मन एकदम हमारा जो भौतिक कलमश से उससे मुक्त हो जाता है। आसक्ति से मुक्ति, प्रभु जी, जब आसक्ति से मुक्ति हो जाती है तो वो मुक्ति हो गई। कैसे कैसे होगी जैसे हम कैसे? अपने परिवार से कोई नहीं रहा, जैसे धन संपत्ति परिवार, वो मतलब वो है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है। कैसे मतलब वो कोई आएगा हमें कैसे? जी, जब वो आएगा कैसे? प्रभु जी, जब हम कर्म फल से, हमें जब कर्म फल से टोटल मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि जब हम कर्म को, सारे कर्म को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देंगे और किसी प्रकार के कर्म फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो नहीं उस माता स्थिति में हमें प्रभु, कोई कर्म फल का बंधन नहीं बनेगा। प्रभु जी माता जी, वो तो ठीक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो चीज तो फिलोसफिकल होगी ना, थियोरिटिकल। वो होगा कैसे? हरे वो करना है तो कृष्णा उसके प्रभु लिए जी। है। हरे मुझे कृष्णा प्रभु उसके जी। लिए हाँ, यस यस। प्रभु जी, जब बद्ध जीव जो होता है वो मोह और अज्ञानता के कारण जो है वो इच्छा और घृणा के द्वंद्व में फंसा रहता है। जब हम रेगुलर भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो हमारे मन का कलमश दूर होता है और इच्छा और घृणा के द्वंद्व से हम जब मुक्त होते हैं तब हम भगवान के निकट जाते हैं। और जब शुद्ध भक्त जो है इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं रहता है तो वह समझ पाता है कि भगवान जो है अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जब यह ज्ञान खत्म हो जाता है तो वो शुद्ध भक्ति में जाता है और इस तरह से जो है वो मुक्ति को प्राप्त होता है।
तो जो अमेरिका में अंग्रेज थे, तो उनको क्या भगवान ने भक्ति दी? नहीं, वो तो उनको भक्त मुक्ति भक्त किसने ही दी? देगा उनको भक्ति। वो भगवान की कृपा से भक्त उनको भक्ति देगा। है तो फिर वो मुक्ति किससे मिलेगी? मुक्ति जब भक्त कृपा करता है तो उनको भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। जब भक्ति कृपा कैसे करेगा? मतलब वो सेवा करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, गुरु हाँ, के तो माध्यम ये से प्रभु जी। प्रश्न यही हुए गुरु ना। से तो जिज्ञासा करेंगे। आंसर गुरु की आंसर तो कृपा। यही है ना, वो तो सारा थियोटिकल हो गया कि इसका सभी आचार्य लोग क्या बोलते हैं, और भगवत गीता में भी है कि वास्तव में हमें मुक्ति चाहिए, सच में हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रभुपाद बार बार जोर बोलते हैं टूवर्ड सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, हमें सेवा करनी चाहिए। एक क्या हुआ, हम लेवल 4 की क्लास में आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेवा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मंदिर से सेवा मिली, हम वो भी नहीं कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, हम टीचर हैं, हम अध्यापक हैं, हम एमएनसी कंपनी में सीईओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम ये हैं। और एक बार दीक्षा ले ली तो भी हमने दीक्षा ले ली, बस मेरा काम पूरा हो गया, नाउ आई एम दीक्षित और मेरे गुरु महाराज ही हैं, तो ऐसे करके करते। लेकिन इसमें बोला गया है कि महत सेवा द्वार बहुन मुक्ते। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बोलते हैं आचार्य लोग कि अगर हमें मुक्ति चाहिए तो भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। और जो सब चीजें आप बोल रहे हैं वो उसका आउटकम्स है। आउटकम्स मतलब वो रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट से पहले हमें कार्य भी करना पड़ेगा। तो यहाँ बोलते हैं कि कार्य करने, वो कार्य क्या है? वो है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त जितने हैं उनकी संगत करनी, भगवान कृष्ण भावना अमृत बनने के लिए उनके बारे में सुनना, जैसे अर्जुन ने सुना है। प्रसादम पाना, सारी इंद्रियां भगवान में लगा देना, और भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है। भक्तों की सेवा करेंगे तो हमें बहुत जल्दी ही क्या मिलेगी? मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उनके पद जल रज और जो प्रसादम पाते हैं उसका जो वो बचा हुआ अगर हम खाते हैं पाते हैं तो हमारी बहुत जल्दी होगी, ऐसे आचार्य बोलते हैं। तो हमारा प्रश्न जो है उसका उत्तर क्या है? बड़ा सिंपल है कि अगर सचमुच में हमें मुक्ति चाहते हैं तो हमें केवल एक ही तरह से हेतु की कृपा या बहुत जल्दी फास्ट या मुक्ति मिल सकती है, वो है भक्तों की सेवा करनी। भक्तों की सेवा करनी और शुद्ध भक्तों का संग करना, तब हो पाएगी। क्योंकि वो कैसे, हम जब धाम यात्रा करते हैं, वैष्णव के साथ जाते हैं, तो हम यही तो सीखते हैं कि कैसे कैसे वो कर रहे हैं। एक प्रभुपाद का बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। प्रभुपाद जब लंदन गए तो उनको लंदन के जो मिलने आए उन्होंने ये पूछा कि प्रभुपाद की जो अपना धोती कुर्ता पहने हुए थे और भगवा, तो बोले कि यू आर नॉट लुकिंग जेंटलमैन, ठीक है, सी आई एम जेंटलमैन, ठीक है। तो प्रभुपाद तो जानते ही हैं, वो तो बद्ध जीव तो ही हमारे जैसे, उनका दिमाग ना चले, वो बता ना पाए। तुरंत उन्होंने बोला कि जो आप जेंटलमैन बने हुए, ये टेलर ने बनाया आपको, सूट पैंट टाई, ठीक है, ये टेलर ने बनाया। लेकिन हमारे पास जो है, हमें जेंटलमैन जो है, हम जो कपड़े पहने हुए हमारे चरित्र से आए, हमारे कल्चर से, संस्कृति से आए, जो कि धर्म किसने दिया? भगवान ने। तो हमें भगवान ने बनाया जेंटलमैन, हम उनके प्रचार प्रसार करने आए। आप प्रचार प्रसार कर रहे हो अपने सूट और पेंट का और टाई का, जो कि एक टेलर ने बनाया। टेलर जीव है, वो भी बद्ध जीव है, और मैं, मुझको जिसने जेंटल बनाया वो पुरुषोत्तम है, लॉर्ड कृष्णा। तो ये फर्क है कि भक्ति अगर करते हैं तो प्रभुपाद के साथ जो रहा और प्रभुपाद के भक्तों के साथ जो रहा, जिसने भक्ति की, तो उसका उद्धार जरूर हुआ, उसको मुक्ति जरूर मिलेगी, मुक्ति मिली भी है। तो ऐसे करके हमें सेवा जरूर मांगनी चाहिए, सेवा जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण सर प्रभु। इसमें इसका कोई क्वेश्चन क्योंकि तो है अंग प्रभु जी? भगवान, हाँ, परमेश्वर के अंश कैसे हैं? सामान्य जीव है जो परमेश्वर के अंश कैसे हैं? कोई आंसर हरे देना? कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हाँ, हरे यस, कृष्णा आवाज प्रभु, नहीं आ दंडवत रही। प्रणाम। जैसे प्रभु जी, हरे कृष्णा, जैसे भगवान कहते हैं ना कि हमारे अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं भगवान, ये जैसे एक जीव, शरीर में आत्मा सामान्य रहती जीव है, परमात्मा। भगवान का अंश कैसे हैं? प्रभु जी आप उल्टा बता रहे हैं। भगवान हमारे अंदर कैसे? हम कह रहे हैं हम उनके, भगवान के अंश कैसे हैं, ये प्रश्न है।
प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी भगवान की पराशक्ति से मतलब उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ठीक है। वो और गुणों में समान है, लेकिन शक्ति में मात्रात्मक दृष्टि में हम उनके समान नहीं है शक्ति में। नहीं, सामान्य जीव भगवान का अंश कैसे है, ये प्रश्न है। भगवान का अंश, भगवान से सामान्य ही जीव भगवान में अंश कैसे है, ये मान सकते हैं। हरे कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ भगवान भी यस माता जी। शाश्वत सनातन है और जीव भी शाश्वत सनातन है। इस रूप से वो भगवान परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है जीव। इसी प्रेजेंटेशन में आया था, आपने ध्यान नहीं दिया। प्रभु जी, भगवान जो है वो भगवान की पराशक्ति से जीव उत्पन्न हुआ है। भगवान परमात्मा है और जो जीव है वो उसके अंदर जो चेतन है वो आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है या भगवान श्री कृष्ण की ही शक्तियों का मैनिफेस्टेशन है। और क्योंकि वो जो है जो इसका स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, तो उसी तरह से जो मनुष्य की जो आत्मा है, चेतना है, उसका जो स्वरूप है वो भी सच्चित और आनंद ही है। तो इस तरह से क्योंकि ये जो है जो मनुष्य के अंदर है, जीव के अंदर है, वो भगवान की शक्ति का ही एक मिनिएचर रूप है या भगवान का ही मिनिएचर रूप है। और क्योंकि बेसिकली इनका जो सच्चिदानंद आनंद रूप है, इसलिए ये कह सकते हैं कि भगवान का ही जो जीव है वो भगवान की शक्तियों का मैनिफेस्टेशन है, भगवान का ही रूप है। आपने सभी हरे ने सही कृष्णा बताया, प्रभु। सही। हाँ यस माता जी। जैसे कि 15वां चैप्टर में बोला गया है प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत हैं। और श्लोक में जो बताया गया है ममेव मांस जीव लोके, है ना प्रभु जी, जीवभूत सनातन यस माता जी, मन सभी ने सही बताया। शरीर सही जाएंगे। प्रश्न समझने में गलती हुई। तो मेरा प्रश्न था कि जो जीव है सामान्य हमारे जैसे, वो परमेश्वर के अंश कैसे। तो इसी में अभी आपकी प्रेजेंटेशन में आया था कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, ठीक है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी कमर है, शूद्र उनके पैर हैं। तो ऐसे हम उनके अंश हो गए, क्योंकि हमारी जो चार वर्ण आश्रम, चार वर्ण हैं, वो इनमें भगवान के अंश बताया। वर्ण किससे बने हुए, जीव से। तो ये अभी ही बताया गया था, श्लोक का संख्या शायद 7.23 या 24 में आपका लिखा हुआ था प्रेजेंटेशन में, कि हाँ ब्राह्मण जो है 2-3। वो भगवान के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी कमर है। तो प्रश्न समझने में गलती हुई, आप लोग सही बता रहे हैं। हरे कृष्णा। अब एक लास्ट प्रश्न बचा है कि जिसमें बोलते हैं कि विमुख कौन हो जाता है, कैसे हो जाते हैं। श्री कृष्ण प्रभु जी, भगवान यस। से ईर्ष्या होती है, भगवान से ईर्ष्या होती है तब विमुख होते हैं भगवान से। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति से यस। विमुख वही होते हैं जो वैष्णवों के लिए अपराध करते हैं बहुत ज्यादा, और नाम अपराध जो करते हैं वो तुरंत भक्ति से विमुख हो जाते हैं। यस। यस। हरे कृष्णा। यस। जब हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति से दूर हो जाते हैं। हाँ यस। तो सभी ने सही बताया कि हम कैसे इस भक्ति से भगवान से विमुख हो जाते हैं, शुद्ध ज्ञान से, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से। जब हम माया के अधीन हो जाते हैं, हम सब कुछ माया को ही समझने लगते हैं, और उससे फिर हमारे पर्दा लग जाता है, हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जैसे दुर्योधन था, रावण था, कंस था, इनके पास अथाह पैसा था। कंस के पास और रावण के पास कोई कमी थी पैसे की, ज्ञान भी था, लेकिन क्या है, वो विमुख हो गए थे, क्योंकि माया ने हर लिया था। माया की शक्ति को, सब कुछ माया को ही समझने लगे। तो एक ही चीज रहेगी, या तो माया रहेगी या भगवान रहेंगे। भगवान तो आच्छादित रहते हैं। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा याद रखना। वो जो विमुख हो जाएगा वो भगवान से संबंध भूल जाएगा, जो याद रखेगा भगवान उसको माया से हटा देंगे और अपनी तरफ ले लेंगे। तो यही आचार्य लोग बताते हैं। और भगवत गीता का जो ज्ञान है वो इसीलिए है कि जो हमारी अज्ञानता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इसीलिए बोलते हैं ना मंगलाचरण में, कि जो अंधकार है वो गुरु के माध्यम से हटना चाहिए।
और ज्ञान मिलेगा तभी अज्ञानता जाएगी। तो जो इसमें साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, वो विज्ञान यही है। प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये दोनों अलग समझने हमें बहुत जरूरी है। और हमारा भगवान से संबंध क्या है, चार चीजें। चौथी है कि हमारा ओरिजिनल घर कहाँ पे है। हम ये चीज समझ जाए तो हम फिर उसे खोजने लगेंगे, लालायित हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है। तो ऐसे जैसे एक बालक है, अमेरिका जाता है, उसका घर दिल्ली में है, जब वो 4 साल बाद कोई डिग्री या जॉब से लौटता तो कितनी ज्यादा उसे तत्परता होती है। और अगर ऐसे ही फादर बोलते कि पहले घर हमारा रोहिणी में था, अभी हमने चेंज करके द्वारका में ले लिया, ये एड्रेस है, जब वो फ्लाइट से उतरेगा जाएगा तो कितनी जल्दी वो किसी दूसरे का घर नहीं खोजेगा, वो अपना ही घर गूगल मैप में डाल के अपने घर पहुंचना चाहेगा, क्योंकि उसे बता दिया गया ये मेरा घर है। उसे जाना, उसने सीखा, पहले फोन किया, वहां से पता किया कि पापा उसी घर में हो, माता जी उसी घर में हो, बोला नहीं चेंज कर दिया, क्या एड्रेस है ये। तो ऐसे ही हमें पूछना पड़ेगा कि हमारा एड्रेस क्या है, हमें कहाँ आना है। तो परम पुरुषोत्तम ही हमें बनाएंगे, बताएंगे किसके माध्यम से, हमारे गुरु के माध्यम से। तो हमें वैष्णव संग करना है, हमें भक्तों की सेवा करनी है, हमें जो भी प्रश्न आए अपने गुरु से पूछना है, और हमें भगवत धाम का रास्ता पूछना है कि क्या एड्रेस है, कैसे जाना है, कैसे टैक्सी पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़नी है, क्या क्या उसका जाने की टिकट है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज बहुत अच्छा हमारा आदान प्रदान रहा ज्ञान का। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। नहीं हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी प्रभु। हरे कृष्णा, मेरा एक प्रश्न। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो इसका प्रोसेस कैसा है? जैसे हमें कैसे मंदिर में दर्शन करना चाहिए? हाँ तो प्रभु जी जो बताते हैं मंदिर में, अगर हम अंदर, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब हम अपने गुरु से ही सुनते हैं, गुरु से ही समझ सकते हैं कि अगर हम अंदर घुस रहे हैं तो जितने भी हमें वैष्णव बाहर मिले अंदर मिले, तो उन्हें वैष्णव को भगवान के सामने हमें उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना है। ठीक है। पूरा लेट के हमें भगवान के सामने मंदिर के अंदर किसी भी वैष्णव को नहीं करना है, कि जो भगवान से ना बड़ा है ना भगवान की कोई बराबर है। तो जैसे ही वैष्णव मिले उनको हम पंच नमन कर सकते हैं, या खड़े होके ही सिर झुका के उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर वैष्णव है तो हमें झुक के जरूर करना चाहिए, पर अष्टांग हमें नहीं करना चाहिए, दंडवत नहीं होना चाहिए। पंच वाला ही हमें करना चाहिए, जो माताएं जैसे करती हैं वैसे। उसके बाद प्रोसेस ये है कि जैसे मंदिर गए तो हमें मंदिर में कभी भी भगवान को पीठ नहीं दिखानी है, केवल फेस रखना है। जैसे बहुत से लोग सेल्फी ले लेते हैं, हमें भगवान की तरफ बिल्कुल भी पीठ नहीं करनी है, जमाई नहीं लेनी है, कोई हमें ऐसे शरीर से कोई भी ऐसे एक्टिंग नहीं करनी है जिससे कि अवहेलना होती है। जो बोलते हैं भक्त रसामृत सिंधु का इसका पूरा 64 जो है इसके वो बताए गए हैं प्रोसेस के पार्ट। तो हो गया, जैसे हम गए तो पहले तो हमें बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और उसके बाद वैष्णव मिले, सब जितने भी वैष्णव है सबको हमें आशीर्वाद लेते हुए जाना है। जब भगवान का अर्च बिखरे जहाँ पे आते हैं तो उनको लेफ्ट साइड, हमारे हृदय के लेफ्ट साइड हमारा हृदय होता है, उसके लेफ्ट साइड से ही भगवान को हमें दंडवत करना चाहिए। जितने भी वहाँ पे अर्च बिखरे हैं उनको हमें लेफ्ट साइड में ही रखना है। और अगर आरती हो रही है तो हमें आरती पूर्ण रूप से लेनी है, और हमें आगे बिल्कुल नहीं खड़ा होना है। जो बताते हैं आचार्य कि हम लोग बिल्कुल आगे खड़े हो गए कि अर्च बिखरे के सामने नहीं। चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखाते हैं कि हम वो गरुड़ के पास खड़े होते कि भगवान जब आंखें खोलेंगे तो वो दूर खड़े भक्त पे जल्दी उनकी पड़ती है, उनकी कृपा पड़ती है। तो हमें दरवाजे के पास या दूर जहाँ पे भगवान बिल्कुल सामने देख रहे हैं, वहां पे हमें खड़े होके कृपा करनी चाहिए, और किसी का मार्ग भी अवरोध नहीं करना चाहिए। और जितना भी हमें वैष्णव मिले उनको सभी से ब्लेसिंग लेनी है। भगवान करने में बैठ के हम चैंटिंग कर सकते हैं अगर हम चैंटिंग लेके गए हैं, लेकिन चैंटिंग करते समय भी ये ध्यान देना है कि हमारा मुख किधर है और हमें क्या करना है। और ऐसे में हमें धक्का मुक्की नहीं करनी है। टेम्पल में हम गए, हम आगे निकलने की होड़ में, ये हमें अपराध बिल्कुल नहीं करना। अगर वैष्णव को टच भी हो जाए तो तुरंत हमें माफी मांग लेनी है, और दोनों हाथ, हमारे जो दोनों हाथ हैं ये साइड में रखने हैं, ऐसे करके निकलते हुए जाना है। तो मेरे हाथ दिख रहे हैं ना, ऐसे दोनों शरीर ऐसे नहीं कर लेने, बिल्कुल ऐसे कर लेने नहीं, दोनों हाथ में रखने हैं। और ये हाथ टच करके आप रास्ता मांग सकते हैं माता जी प्रभु जी से। तो वो क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप पहले से अलर्ट हैं इसलिए। लेकिन आप
निकलते तेजी से धक्का मुक्की करते हुए जा रहे, कोनी मारते हुए जा रहे, तो ये अपराध है, इससे हमें बचना चाहिए। तो मंदिर का यही प्रोसेस है जो है कि उसमें हमें परिक्रमा नहीं करनी है। बहुत से लोग परिक्रमा करने लगते हैं, ठीक है, और तेल लगा के और ऑयल, ये भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा इसका डिटेल है। लेकिन जो आचार्य लोग बोलते हैं मोटा मोटी, जो हमारे जैसे भक्त के लिए ये है कि हमें कुछ भी ऑयल लगाए हुए, ऑयल हाथ उसमें टच नहीं करने हैं, और कोई गंदा हमें हाथ है या हमारी शुद्धता, हम शुद्ध नहीं है तो किसी को टच नहीं करना है हमें। और वहां पर जाते समय हमें जितने वैष्णव मिले हैं, भगवान के सामने अगर हैं तो उनको दंडवत नहीं करना, केवल भगवान को दंडवत करना है। और सारे वैष्णव के साथ हमें आशीर्वाद लेते हुए आना, किसी को छोड़ना नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये, और किसी से धक्का मुक्की नहीं करनी। अगर गलती से हो भी जाए तो क्षमा याचना कर लेनी है। और कोई भी ऐसे जो वर्जित चीजें हैं जिसमें परफ्यूम होगा, ऑयल हो गया, ये लगा के हमें नहीं जाना है। ना तो हमें वस्त्र भी ऐसे पहनने चाहिए जो हमें आचार्यों द्वारा बताए गए। प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, यही हमारे लिए तो यही है कि हम प्रभु अभी जी और एक चीज इसमें के पूछना है, जैसे हमारे हरे इस्कॉन, कृष्णा। जैसे हमारे हरे इस्कॉन टेम्पल में गुरु परंपरा के रहते हैं, ठीक है ना। जो प्रभु जी जैसे प्रभुपाद रहते हैं, उसके बाद फिर शील सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, ऐसे गुरु परंपरा जैसे रहते हैं, तो हम लोग को कैसे दर्शन करना चाहिए? जैसे सैयद गोस्वामी रहते हैं, तो इसी जो तरह हम गुरु ही कैसे हमें मतलब पार्ट बाय गुरु पार्ट। ही हाँ, गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है। पहले हमें प्रभुपाद के पास जाना है, प्रभुपाद से आशीर्वाद लेना है। क्योंकि जब हम भगवान को प्रसादम चढ़ाते हैं तो हम डायरेक्ट भोग भगवान को नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान हमें जानते ही नहीं है। हमें पहचान, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, हमारा जो स्वीकार करेंगे वो प्रसादम या हमारी जो भी वर्शिप है वो गुरु के माध्यम से ही करेंगे। तो हमें पहले लेफ्ट साइड में प्रभुपाद हमेशा रहते हैं, तो मंदिर में जाएंगे तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग होंगे प्रभुपाद से लेना है। उसके बाद जो क्लॉक वाइज में जो रखे हुए मंदिर इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको क्लॉक वाइज चलना है। पहले प्रभुपाद आएंगे, उसके बाद जो भी हमारे सठ गोस्वामी हैं, गुरु महाराज जितने भी हैं वो आएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब क्लॉक वाइज आपको चलते हुए जाना है। और एंटी क्लॉक वाइज निकलते हुए फिर आपको उल्टा नहीं जाना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं जाना। तो मंदिर आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे ही डिजाइन होते हैं कि जिसमें आप सेंटर में खड़े होंगे तो क्लॉक वाइज जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, और राइट साइड में लेफ्ट से राइट आप चलते चले जाएंगे। प्रभु जी जैसे गौर निताय और कृष्ण रहेंगे, तो उन दोनों विग्रह में से सबसे पहले किसका दर्शन कर सकते हैं? सबसे पहले दर्शन सबसे पहले प्रभुपाद के करने मंदिर में जाके, गुरु के। जी 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 गुरु के प्रभु। बाद जो उनके गुरु हैं, तो ऐसे करते करते गौर गौर निताय उनके बाद भगवान श्री कृष्ण के सबसे लास्ट में करने, पहले नहीं करने। क्योंकि एक बार इसका वाक्य आता है, जब भक्ति वेदांत स्वामी जी वृंदावन गए और मंदिर के, जो मैंने आचार्यों से सुना, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, तो कुछ भक्त वहां पे बैठे कथा सुनते रहे। तो जैसे ही मंदिर की घंटी बजी तो कुछ भक्त उठ के मंदिर में चले गए और भगवान के दर्शन करके फिर आके बैठ गए। तब तक वो कथा ही बोल रहे थे भक्ति सिद्धांत गुरु महाराज। तो उन्होंने बोला कि आंखें सेक के आ गए, तो वो दंग रह गए कि जो भक्त गए थे कि आंखें सेक के आ गए, हम तो भगवान के दर्शन करके आए हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भगवान के हरि कथा के बगैर भगवान के दर्शन क्या करोगे, तुम्हें भगवान के बारे में महिमा ही नहीं पता है। तो मंदिर में प्रभु जी जो हम बगैर आचार्यों के द्वारा ब्लेसिंग्स लेके नहीं जाते हैं, ठीक है, तो हमें भगवान की महिमा नहीं पता चल पाती। तो मंदिर किस लिए है? मंदिर जो बने हैं वो कथी हरि कथा के लिए बने हैं, जहाँ से हमें नॉलेज मिले, जहाँ भगवान से अपना संबंध समझ पाए। तो इसमें जो आचार्य लोग बोलते हैं कि इसमें हमारा जो प्रोसेस है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का अंत, जो पहले दर्शन हमारा प्रभुपाद हो गया, उसके बाद प्रभुपाद के गुरु जितने भी गुरु हमारे हो जाए, उसके बाद गौर निताई, उसके बाद श्री कृष्ण राधा। क्योंकि श्री कृष्ण राधा है वो एक वो लेवल है हमारे स्पिरिचुअल का कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। अब उन्हें डायरेक्ट अगर देखेंगे, डायरेक्ट अगर जाएंगे तो उतनी कृपा नहीं है कि जितना हम गुरु और जो गुरु शिष्य परंपरा से जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया कि हमें भगवान की तरफ पीठ नहीं करनी है, हाँ तो जैसे अभी आप बैठे हैं तो आपके पीछे भगवान है अभी, हाँ तो माता जी, जैसे इसमें ये ऐसे हाँ, ये वर्चुअल लगाया हुआ है, ये वर्चुअल, ये अर्च विग्रह नहीं, ये वर्चुअल उनकी फोटो है। हम टेम्पल की बात कर रहे हैं, जब हम टेम्पल में होंगे तो उनकी तरफ नहीं बैठना। इस समय तो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपको दिखने चाहिए हमारे सामने, आपको मुंह आना चाहिए। तो ऐसा मंदिर में ठीक है जब आप सुबह कथा सुनेंगे किसी की,
तो जो आगे जब उनका सिंहासन लगा होता है तो जब वर्चुअल लगाते हैं तो वो ऐसा ही दिखता है जो पीछे लगा है वो, लेकिन वो वर्चुअल मोड में ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम डालते हैं पिक्चर डालते हैं तो वो हमारे मुख के सामने ही होती है। हम लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वो हमारे सामने है, आप देख रहे हैं तो मेरे पीछे है। ठीक है ना माता जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु हाँ, जी। लेकिन हरे कृष्ण। रियल में है वो मेरे लैपटॉप में है, वो मुझे दिख रही है। जब आपको दिख रहा है तो मेरे पीछे दिख रहा है, लेकिन जो मैंने डाला वो मेरे फ्रंट में है। लेकिन जब हम टेम्पल में जाए जहाँ पे खुद अर्च विग्रह है तो वहां पे हमें ना बैठना है ना उनकी तरफ पीठ करनी। जैसे कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, भगवान की तरफ उल्टा हो जाते हैं, मुंह इधर कर लेते हैं, भगवान के मुख मुख और अपना मुख सामने तरफ कर लेते हैं, उनके पीठ हो जाती है। तो ऐसा आचार्य लोग और वैष्णव लोग मना करते हैं। जैसे और चीजें हैं, जैसे सुबह स्नान करने के बाद हमें बेड को टच नहीं करना चाहिए, बिस्तर को, ना उस पे जपा माला रखनी चाहिए, जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। शुद्ध होते हैं हम उस समय, क्योंकि बेड आप जानते हैं शुद्ध नहीं होता है, उसमें बहुत तरह तरह की क्रियाएं करते हैं मनुष्य लोग। बैठ के खाते हैं, गंदगी भी होती है। तो ना उस पे टॉवल रखना है ना हमें टच करना। नहाने के बाद हमें बेड पे नहीं जाना है जब तक हम अर्च विग्रह को भोग ना लगा लें, जब तक हम पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब भी जाएंगे उसके बाद दोबारा स्नान करके ही उसमें लगाएंगे। इसीलिए 3 बार स्नान बोला गया। जब भी भगवान को प्रसादम या भोग लगाते हैं तो स्नान करके लगाना चाहिए। पूरे शरीर को टेम्पल बनाना चाहिए जिसमें कि हम लोग वो तिलक लगाते हैं। तो ऐसे करके माता जी बताया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे बेड पे बैठ के जप कर सकते हैं कि नहीं? नहीं माता जी, आचार लोग तो मना करते हैं बेड पे, क्योंकि गलती से भी आप देख तो शुद्ध नहीं रहे, बेड पे बैठ गए तो शुद्धता तो खत्म होगी नहा धो के। ठीक है, कर कर इमरजेंसी है, कोई आप नहीं चल फिर सकते हैं तो उसके लिए तो नहीं मनाई, लेकिन हम चल फिर सकते हैं तो हमें बैठ के आराम से जमीन पे, और जिसको वो बोलते हैं नीचे छोटा सा बिछा के आसन टाइप का, उसमें हमें पीठ पीठ सीधी करके तो हमें जपा करना चाहिए। बेड को, सोफा को हमें अवॉइड करना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। हमें नहाने के बाद बेड को टच नहीं करना। बेड बहुत ही उस पे भोजन भी नहीं करना बैठ के, हमें बहुत ही जमीन पे करना, बहुत ही शुद्धता के साथ रहना है। कोई भी चीज टच ना हो जाए, क्योंकि गलती से माला हमने निकाली, सीधी कर रहे हैं, वो टच हो गई तो वो शुद्धता नहीं रहती है, फिर गुरु पे उसका वो लगता है कि हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि हमने किए। ठीक है माता जी? जब तक कोई चीज इमरजेंसी ना हो तब तक उसका। जी। ठीक है, हरे अब कोई कृष्णा। प्रश्न नहीं? हाँ, नहीं है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। माता जी तो आज्ञा दें, चलते हैं। वांछा कृतुवश हरे कृपा सिंधु जी। पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रपाद की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा सादर प्रभु जी, प्रणाम। सादर चरण वंदन, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।